प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ सही नहीं है। किसी भी प्रोसेस से आप दही से दूध वापस नहीं बना सकते गाइज, ये खजाना है और खतरनाक डिसीजन है। हाय गाइज, आज का जो अपना वीडियो है वो कोई फनी या कुकिंग या फिर कोई गेमिंग व्लॉग नहीं है, एक सीरियस टॉपिक पे है। ये एक सीरियस बात है। कुछ दिन पहले कोर्ट से ये आदेश आया था कि 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियाँ खनन माफिया को दे दी जाए या उनका खनन कर दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए। गाइज, ये जो पीछे पहाड़ियाँ देख रहे हो ना आप मेरे, वो देखो पीछे ये पहाड़ियाँ, ये अरावली की रेंज है। जब भी मैं फ्री होती हूँ या फिर जब भी मुझे सुकून चाहिए होता है, मैं छत पे आती हूँ, इनको निहारती रहती हूँ और जब भी मैं इनको देखती हूँ मैं गर्व से भर जाती हूँ। आपको पता है जब बारिश होती है तब बादल इसके ऊपर मतलब यूँ फैल जाते हैं पूरे पे और ये इतनी सुंदर दिखती है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है। और उस वक्त ये बिल्कुल किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लगती और लोग इस तरह की चीज़ें देखने के लिए किसी हिल स्टेशन पे बहुत दूर दूर जाते हैं। और मुझे देखो, ये मेरे घर के जस्ट पीछे है और ये मेरे लिए एक प्राउड की बात है, गर्व की बात, जिसको सरकार और खनन माफिया गिराना चाहती। शेम ऑन यू गाइज। अगर ये नष्ट हो गई तो प्रकृति को और हमें इतने सारे नुकसान झेलने पड़ेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनका तो कहना ही क्या। गाइज, ये जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है उसको ये रोकती है, तो इसके दूसरी साइड तो बारिश होती है, इसके इस साइड भी बारिश होती है। अगर ये नहीं होता तो वो मानसून ऐसे ही चला जाता। तो ये ग्राउंड वाटर फिलिंग का भी काम करती है। जो बारिश रुकती है, जो बारिश का पानी रुकता है, वो धीरे धीरे रिस्क के ग्राउंड में पानी का लेवल है उसको बढ़ाता है। ये सर्दियों में जो बारिश होती है मावट, वो फसलों के लिए वरदान होती है गाइज। उन पर भी बहुत गहरा इफेक्ट पड़ेगा अगर इस अरावली को हटा दिया गया तो। गाइज, ये पहाड़ियाँ बहुत सारे जानवरों को बना देती हैं, उनका घर है। बहुत सारे पेड़ पौधों की वैरायटी है इसमें और ये एक नेचुरल एयर प्यूरिफाई का काम करती है। आपने दिल्ली का सुना होगा कि एयर पॉल्यूशन की वजह से वहाँ पे एयर प्यूरिफाई खरीद रहे हैं लोग, घर में सांस नहीं ले पाते हैं, लेकिन ये जो अरावली रेंज है ऑटोमेटिक हवा को प्यूरिफाई करती है। इसके खत्म हो जाने से ना तो पक्षियों को और जानवरों को, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको ना तो घर मिलेगा, वो बेचारे बेघर हो जाएंगे। और जो लोग रह रहे हैं इसके आसपास या जो राजस्थान में लोग रह रहे हैं, उन सब की लाइफ पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का। और जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनकी हवा और पानी दोनों छिन रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। ये जो अरावली हिल्स है गाइस, ये हिमालय से भी पुराना माना जाता है। ये सबसे ओल्डेस्ट रेंजेस में से एक आती है और ये एक ताज की तरह खड़ी है राजस्थान में और ये हमारा ताज छीनना चाहते हैं। बताओ गाइस, सबसे बड़ी बात ये है कि ये रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकता है। रेगिस्तान के राह में ये एक तरह से चट्टान बढ़ के दीवार बन के खड़ा है, ये दूसरी तरफ जाने से रोकता है। अगर इन लोगों ने पहाड़ियाँ ही नष्ट कर दी तो उसको रोकने के लिए कोई नहीं होगा और ये चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे। वो जो धूल भरी आंधियाँ इसमें रेगिस्तान में चलती हैं, वो इसकी जो रेत है, सिर्फ अरावली है जो इसको फैलने से रोकती है। अगर ये नहीं रही तो ये आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा, पूरे राजस्थान को तो कवर कर ही लेगा। यूपी, हरियाणा और दिल्ली भी इसकी चपेट में आएंगे। इतनी सी बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। एक सोचने वाली बात है कि इतने बड़े लोग हैं, मतलब इतने बड़े बड़े पदों पे हैं ये लोग और इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। इतने क्या पैसों की भूख है इनकी। अब जो खनन माफिया है उनको सिर्फ और सिर्फ पैसों की पड़ी है। लोगों के जीवन पे, एनिमल्स के जीवन पे कितना गहरा असर पड़ेगा इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको अपनी जेबें भरनी है। दिल्ली का जो हाल है, जिस तरह का पोल्यूशन है वहाँ पे, ये लोग चाहते हैं कि राजस्थान का भी वही हाल हो जाए। राजस्थान बचा हुआ है अरावली रेंज की वजह से। ये इसका ग्राउंड वाटर भी इंक्रीज करता है, एयर पोल्यूशन से भी बचाता है, कुछ बहुत हद तक ये एयर प्योरीफाई करता है क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं इस पे। और उसके अलावा ये डेजर्ट को बढ़ने से भी रोकता है। और ये क्या करेंगे, इसको खनन करके, इसका काट पीट के मिट्टी के ढेर में बदल देंगे और यहाँ भी वो ही हाल करना चाहते हैं जो दिल्ली का है। गाइस, ये जो अपनी अरावली रेंज है जो पीछे देख रहे हैं आप, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये 692 किलोमीटर लंबी है। तो इसका जो 80% पार्ट है अरावली रेंज का, वो राजस्थान में आता है और बाकी 20% बाकी अदर स्टेट में। ये लोग जो बात कर रहे हैं कि 100 मीटर ऊंची पहाड़ियाँ तो पहाड़ियाँ मानी जाएंगी, उससे नीचे 99 मीटर तक भी पहाड़ी नहीं मानी जाएगी। आप ये समझो 90% पहाड़ियाँ 100 मीटर तक की रेंज में आती है। 90% अगर पहाड़ियों को हटा दिया जाए तो सिर्फ 10% पहाड़ियाँ बचेंगी जो 100 मीटर से ऊपर आती हैं। क्या वो रोक पाएंगी ये सारी चीजें? जगह जगह गैप बन जाएंगे जो को ना तो डेजर्ट को रोक पाएंगी, ना वो बारिश आती है, मानसून आता है, ना उसको रोक पाएंगी। ये इतना कम पार्ट बचेगा कि जगह जगह मतलब एक लूप होल बन जाएंगे। गाइज, आप ही बताइए, क्या ये सही है कि हम अपनी राजस्थान की शान, अपनी धरोहर को ऐसे ही काटने दें?
90% पहाड़ियों को काटने के बाद बचेगा क्या? क्या बचेगा आप ही बताइए, क्या बचेगा? बंजर जमीन और रेगिस्तान गाइस, और कुछ नहीं। पता नहीं गवर्नमेंट ने ये फैसले राबड़ी पी के लिए या फिर नशे में ये फैसले लिए हैं क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा सच में, बिना सोचे समझे कुछ भी। ये लोग गाइस लोगों की, एनिमल्स की, सबकी जिंदगी के साथ खेलने के लिए तैयार है, अपने सो कॉल डेवलपमेंट के लिए, जो है भी नहीं कहीं, सिर्फ किताबी है कि डेवलपमेंट। क्या होता है डेवलपमेंट? 4 बिल्डिंग खड़ी कर देंगे बस। क्या ये बना पाएंगे कभी? ये वापस बना पाएंगे वो? गाइस अगर ये पहाड़ियाँ कट गई ना, जो ये थार रेगिस्तान की जो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, हमें ही पता है वो कैसी होती है। ये धीरे धीरे राजस्थान को तो ढकेंगी ही ढकेंगी, हरियाणा, यूपी, ये दिल्ली, इन सबको भी ढक लेंगी, और जो उपजाऊ भूमि है उसको ढक देगी, और साथ में पीछे छोड़ जाएगी बंजर जमीन और सूखा। प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ सही नहीं है कि आप पहाड़ के पहाड़ काट दो सारे। उनको संरक्षित करने की या बचाने की ज़रूरत है, ना कि काटने की। अरावली रेंज के पेड़ हैं जो काफ़ी दूर में 692 किलोमीटर कम नहीं होते। वो एयर प्यूरीफायर तो है ही, साथ ही साथ वो टेम्परेचर कंट्रोल भी करती है। अरावली रेंज को काट देने से तापमान में 304 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि परमानेंट हो सकती है, क्योंकि उसको कम करने के लिए कोई नहीं बचेगा, जिससे राजस्थान में रहना नामुमकिन सा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पहले ही टेम्परेचर 45 से 50 के बीच जाता है, और 3-4 डिग्री और बढ़ गया तो फिर आप यहाँ रहोगे कैसे? और इस पे जो वाइल्ड लाइफ की कितनी सारी प्रजातियां रहती हैं, और उसके अलावा जो पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, नष्ट हो जाएंगी या नष्ट होने की कगार पे आ गई हैं। अरावली रेंज को खत्म करना एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि अगर दूध है, दूध में अगर आपने दही डाल के उसको जमाया और वो दही बन गया, तो दही से क्या आप दूध बना सकते हैं वापस? किसी भी प्रोसेस से आप दही से दूध वापस नहीं बना सकते। मतलब वो प्रोसेस इरिवर्सिबल है, वापस से रिवर्स नहीं हो सकता। यही चीज अरावली रेंज के साथ भी है। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर ये पहाड़ियाँ खत्म हो गई या इनको नष्ट कर दिया गया, तो ये आप कुछ भी कर लें, कितना भी पैसा लगा लें, या कितने भी साल निकल जाएं या करोड़ों साल निकल जाएं, तब भी आप ये इसको वापस से रिक्रिएट नहीं कर सकते। बात समझ रहे हो? मतलब अगर आप एक मकान को बनाने के बाद में उसको तोड़ के वापस से नया मकान बना सकते हो, लेकिन अरावली रेंज की एक भी छोटी सी पहाड़ी उसको तोड़ दो, वापस से क्रिएट करने की कोशिश करोगे, वो नहीं बनेगी। गाइस ये खजाना है, अगर ये खत्म हो गया तो खत्म हो गया, ये फिर से नहीं बनेगा। इसको किसी भी कीमत पे वापस नहीं बनाया जा सकता। ऐसी चीज है, खजाना है गाइस ये लोग कुछ पैसों के लिए प्रकृति पर, लोगों पर, वाइल्ड लाइफ पर, हर चीज पर प्रहार कर रहे हैं, और पीछे छोड़ जाएंगे लोगों के लिए एक मिजरेबल लाइफ। ये लोग वाइल्ड लाइफ का, एनिमल्स का, लोगों का, प्रकृति का परमानेंट नुकसान करके चले जाएंगे, जिसकी भरपाई हम आने वाले करोड़ों सालों में भी नहीं कर पाएंगे। और जो हीट वेव्स चलेंगी, जो पोल्यूशन बढ़ेगा, जो हीट बढ़ेगी या टेम्परेचर बढ़ेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं होगा अपने पास। ये लोग दिल्ली की पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये अदर स्टेट की कर लेंगे पोल्यूशन को कंट्रोल। अरावली काटने का मतलब ये सीधे तौर पे हमारे घरों पे, हमारी जीवन शैली पे, हमारे एनिमल्स पे हमला है, हमारे घमंड पे हमला है। आपको वो किस्सा तो याद होगा, राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए अमृता जी देवी बिश्नोई और उनके साथ 300 से 350 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ये वो ही राजस्थान है गाइस, वो ही धरती है ये। और एक बार फिर से हमारी शान, राजस्थान की शान अरावली रेंज के लिए फिर से खड़े होने की सख्त जरूरत है, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी। आज हम अमृता देवी जी को याद करते हैं उनके बलिदान के लिए, लेकिन आने वाली पीढ़ियां किसका रेफरेंस देंगी? आज हम उनका उदाहरण देते हैं कि उन लोगों ने हमारे लिए ये किया, हमने अपनी पीढ़ियों के लिए क्या किया, या वो पूछेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। गाइस हमें जब पता है कि ये बहुत बड़ा और खतरनाक डिसीजन है, तो हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। हम इसे खोने नहीं दे सकते। गाइस देखो पीछे देखो, मैं इसको नष्ट होते हुए कैसे देखूं? मैं इसको बचपन से देखती आई हूँ, मैं इसे नष्ट होते हुए नहीं देख सकती। इसको देखते देखते मैं बड़ी हुई हूँ, इसको एंजॉय करते करते मैं जब चाय कॉफ़ी कुछ भी पीती हूँ छत पे आके, तो मैं इसको देखती रहती हूँ, इसको निहारती रहती हूँ, और साथ साथ एक गर्व की अनुभूति करती हूँ, एक प्राउड फील करती हूँ कि हाँ मतलब मैं ये चीज़ें देख पा रही हूँ। लोगों के नसीब में नहीं होती ये चीज़ें। गाइस ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये सिर्फ मेरे सेंटिमेंट्स की बात नहीं है, ये लोगों के जीवन की, एनिमल्स के जीवन की और प्रकृति के डिस्ट्रॉय होने की बात कर रही हूँ मैं। और कोर्ट के इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट सेक्शन ओपन है, तो अपनी राय जरूर लिखना।